आज के इस एपिसोड में हम सीखने जा रहे हैं पैसिव वाक्य। सर्वप्रथम हम पैसिव शब्द का अर्थ समझ लें। इसका अर्थ है अक्रिय, अर्थात आप कुछ नहीं कर रहे हैं परंतु कार्य तो हो रहा है। उदाहरण के लिए, आप में लातें पड़ रही हैं या जूते पड़ रहे हैं, कैसे भी आपकी धुचाई हो रही है। आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो पर आपकी पिटाई तो हो रही है। आपको पीटने वाले तो कोई और ही सज्जन लोग हैं। एक और उदाहरण से समझ लो। मैं सिगरेट पी रहा हूँ बस स्टॉप पर। कौन पी रहा है? मैं पी रहा हूँ, तो मैं एक्टिव स्मोकर हो गया। करने वाला तो मैं ही हूँ भाई। वहीं बस स्टॉप पर एक सज्जन खड़े हुए हैं चुपचाप। मैं धुआं उन पर छोड़ रहा हूँ, ना चाहते हुए भी धुआं उनके अंदर जा रहा है, तो वो हो गए पैसिव स्मोकर। अब कुछ नियम भी देख लो इसके। नियम भी हल्के फुल्के याद कर लेना, क्योंकि ये भाषा उपयोग एवं प्रयोग से ज़्यादा जल्दी आती है बजाय रटने के। पहला नियम देखिए, पैसिव में हैव, हैज़, हैड तीनों में बीन जुड़ जाता है। टू, दूसरा नियम देखिए, टू की जगह टू बी एवं हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म उपयोग की जाती है। पैसिव में डू, डज एवं डिड का उपयोग नहीं होता है। डू, डज, इज, एम, आर के स्थान पर इज, एम, आर ही उपयोग होते हैं एवं डिड, वॉज, वर के स्थान पर वॉज, वर का उपयोग होता है। यदि वाक्य में एक वर्ब में आईएनजी का उपयोग हो रहा है तो पैसिव में उसके स्थान पर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी जाएगी। यदि वाक्य में एक वर्ब में आईएनजी, उसके बाद दूसरी वर्ब प्रथम रूप में आती है, तो प्रथम वर्ब में आईएनजी, फिर टू बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। पैसिव में हमेशा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाता है एवं ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाता है। इस बात को हम इस एक उदाहरण से समझ लेंगे। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये एक्टिव है। इसको पैसिव में बदलेंगे, क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय मी। फिर से देखिए, क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय मी। एक और उदाहरण देख लीजिए, ही इज़ गोइंग टू राइट अ स्टोरी। ही इज़ गोइंग टू राइट अ स्टोरी। पैसिव देखिए इसका, अ स्टोरी इज़ गोइंग टू बी रिटन बाय हिम। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाता है एवं ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में। इसी प्रकार यदि वाक्य में ही का उपयोग हो रहा है तो वह हिम बन जाएगा, शी है तो हर बन जाएगा, दे है तो देम बन जाएगा, वी है तो अस, आई है तो मी, यू ही रहेगा। इसके अलावा हमने जो कुछ भी सीखा, जैसे कोड, वुड, शुड, कैन, मे, माइट, मस्ट, विल बी एबल टू, विल हैव टू, सबके आगे बी रख दो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में, और फिर बोलो अंग्रेजी दनादन। अब हम कुछ ट्रांसलेशन देखेंगे, उनमें एक्टिव भी होंगे एवं पैसिव भी। मैं आपको बताता चलूँगा और थोड़ी सी अकल आप अपनी भी चला लेना, कोई बुराई नहीं है। मैं पाठक जी को अचानक देखकर भौचक्का था। आई वॉज सरप्राइज्ड बाय सीइंग पाठक जी सडनली। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाउ आर यू टॉकिंग? दरअसल मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस मसले से। इन फैक्ट आई डोंट हैव एनी कनेक्शन विद दिस केस। बहरहाल वह अपना अभियान प्रारंभ कर चुका था। मीनवाइल ही हैड स्टार्टेड हिज कैंपेन। अब तुम में से कोई नहीं देख पाएगा ये नायाब मोती। नाउ none of you will be able to see this priceless pearl। पाठक जी उसी सिलसिले में मुझसे मिलना चाह रहे थे। पाठक जी वॉज विलिंग टू मीट मी इन दैट केस। टोनी, यह केस इतना पेचीदा है कि मुझे कुछ और मोहलत चाहिए। टोनी, दिस केस इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड
दैट आई नीड सम मोर टाइम। इस वाक्य को ध्यान से समझ लीजिए। वाक्य के बीच में इतना आया है, तो यहाँ बीच में हम सो का उपयोग करेंगे। उसके आगे की भी आया है, तो वहाँ की के लिए हम दैट लगाएंगे, तो ये उपयोग हो गया आपका सो डॉट डॉट दैट का। दूसरी बात, मुझे कुछ और मोहलत चाहिए। यहाँ चाहिए के लिए शुड नहीं लगेगा, यहाँ चाहिए के लिए नीड या वांट लगा सकते हैं आप। जैसे मुझे लड़ुआ चाहिए, तो आई वांट लड़ुआ या आई नीड लड़ुआ। यहाँ हम यूँ नहीं कहेंगे आई शुड लड़ुआ, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। एक दो वाक्य और देख लेना, क्लियर हो जाएगा। तब तक ऐश करो बेटा। कौन है इस षड्यंत्र के पीछे? हु इज़ बिहाइंड दिस कंस्पायरेसी? मैं यह सब पहले ही प्रमाणित कर चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड ऑल दीज थिंग्स। मैं प्रारंभ से ही ऐसा कह रहा हूँ। आई हैव बीन सेइंग लाइक दिस सिंस बिगिनिंग। मनीषा जी ने झूठा कथन दिया था चला गया, चुका था मैं, अर्थात हम हैड का यूज़ करेंगे। मनीषा जी हैड प्रेजेंटेड फॉल्स स्टेटमेंट। मनीषा जी ने मुझे उस मॉल में चोरी करते हुए पकड़ लिया था अर्थात फिर से चुका था। मनीषा जी हैड कॉट मी इन दैट मॉल वाइल स्टीलिंग। और भी आंखें थी वहाँ श्रीमान पाठक। देयर वर मैनी आइज, देयर वर मैनी मोर आइज मिस्टर पाठक। योर ऑनर, जैसा आपने अभी अभी इस फुटेज में देखा, इस वाक्य में अंत देखा पर हुआ। देखा था होता तो ये चुका था में चला जाता, परंतु ये सिर्फ देखा पर रुक गया, अर्थात ये डिड में जाएगा। योर ऑनर, एज यू सॉ रिसेंटली इन दिस फुटेज। योर ऑनर, एज यू सॉ राइट नाउ इन दिस फुटेज। मुझे यह प्रमाण सशक्त नहीं लगता है। दिस प्रूफ डज नॉट सीम पावरफुल। आप इस केस को मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं टोनी जी। यू आर जस्ट ट्राइंग टू डेविएट दिस केस फ्रॉम एजेंडा। आप इतना आतुर क्यों हैं? वाई आर यू सो मच एक्साइटेड? इस यंत्र के बिना यह संभव नहीं था। इट वॉज नॉट पॉसिबल विदाउट दिस इंस्ट्रूमेंट सर। मेरे पास कोई और चारा नहीं है। आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। आई डोंट हैव एनी अदर वे। आई डोंट हैव एनी अदर आइडिया। आई डोंट हैव एनी अदर अल्टरनेटिव। कुछ भी कर दीजिए। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है अर्थात चुका है। हाउ मैनी टाइम्स हैव आई कन्विंस्ड यू? मैं तुम्हारे साथ अब ज़्यादा वक्त नहीं गुजार सकता हूँ। आई कैन नॉट स्पेंड मोर टाइम विथ यू नाउ। हमने बदस्तूर मिलना शुरू कर दिया था। वी हैड स्टार्टेड टू मीट कॉन्टीन्यूसली। आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू वर्क हार्ड। अर्जुन ने हथियार यहीं फेंका होगा अर्थात चुका होगा में चला गया। आप चाहे विल हैव लगा लीजिए, मस्ट हैव लगा लीजिए, मे हैव लगा लीजिए, माइट हैव लगा लीजिए, एवं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। अर्जुन ने हथियार यहीं फेंका होगा। किसने फेंका होगा? अर्जुन ने। सब्जेक्ट अर्जुन, पहले अर्जुन को रख दीजिए। अर्जुन मस्ट हैव थ्रोन द वेपन हेयर। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो ककड़ी। यू कैन नॉट गो बाय लिविंग मी ककड़ी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी अर्थात चुका था। आई हैड ट्राइड अलॉट टू कन्विंस हर। एक और लाश है वहाँ। देयर इज़ वन मोर डेड बॉडी। एक्चुअली मैं उसके रवैये को कभी नहीं समझ सका। एक्चुअली आई कुड नेवर अंडरस्टैंड हर एटीट्यूड। तुम्हारे हिसाब से तो मैं ही हूँ हर मुसीबत की जड़ राहुल। आई एम द रूट कॉज ऑफ एवरी प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू यू राहुल। ना ही कोई सुराग है और ना ही कोई गवाह।
नाइदर देयर इज एनी प्रूफ नॉर एनी आई विटनेस। इस बियावान जंगल में वह कहाँ गई होगी। गई होगी अर्थात चुका होगा, चुका होगी। विल हैव, मस्ट हैव, कुछ भी लगा दीजिए। वेयर विल शी हैव गॉन इन दिस डार्क फॉरेस्ट। क्या तुम्हारे पास कोई दस्तावेज है। डू यू हैव एनी डॉक्यूमेंट्स इन दिस रिगार्ड, इन दिस रिस्पेक्ट, कुछ भी लगा दीजिए। बाबूजी, वरुण तो आपके हित के लिए आया था। सर, वरुण हैड कम हेयर फॉर योर फेवर। वकील बाबू, यहाँ कोनो गाड़ी नहीं है। एडवोकेट सर, नो व्हीकल इज हेयर। या यूं भी कह सकते हैं देयर इज नो व्हीकल हेयर, जैसा अच्छा लगे। क्या आप कोई सबूत लाए हैं वकील बाबू। लाए हैं, चला गया, चुका है। हैव यू ब्रॉट एनी एविडेंस। एडवोकेट सर, यहाँ तो सभी खाली हाथ हैं। एवरी वन इज एम्प्टी हैंड्स हेयर। मैंने हमेशा सबकी मदद की है। किए, चला गया, चुका है। हैव और एस का उपयोग करेंगे। आई के साथ हैव लगेगा। मैंने हमेशा सबकी मदद की है। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड अदर्स, या एवरी वन कर दीजिए। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड एवरी वन। क्या आप चंद्रिका जी को नापसंद करते थे। डिड यू नॉट लाइक चंद्रिका जी। बस बस टोनी जी, आपने अपनी घृणा को पूरी तरह से दर्शा दिया है। दिया है, फिर चला गया, चुका है। हैव और एस का उपयोग करेंगे। इनफ टोनी जी, यू हैव शोन योर हेट फुली। मैं किसी के जातिगत मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ। ताहती है, डूडस का उपयोग होगा। आई डोंट वॉन्ट टू इंटरफेयर इन एनीबडीज पर्सनल मैटर। जिसने भी वरुण को अगवा किया है, जिसने भी वरुण को अगवा किया है। हुएवर हैज़ किडनैप्ड वरुण। सभी इसी तरफ भाग कर आ रहे हैं। एवरी वन इज कमिंग टूवर्ड दिस साइड बाय रनिंग। तो का ऊ का नाम लेने की कोनो ज़रूरत ना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ज़रूरत वाले वाक्य, मतलब वाले वाक्य एवं पास वाले वाक्य डूडस डिड के अलावा कहीं नहीं जाते हैं। ठीक है साहब। तो मैं या तो का ऊ का नाम लेने की कोनो ज़रूरत ना है। यू डू नॉट नीड टू कॉल हिज नेम, टेक हिज नेम, कुछ भी लगा दीजिए। सूरज ने आत्महत्या क्यों की। वाई डिड सूरज कमिट सुसाइड। मेरे आने की पहले इन्होंने लाश को ठिकाने लगा दिया था। दे हैव प्लेस्ड द डेड बॉडी समवेयर बिफोर माई अराइवल। अगर वह यहाँ से खुदकुशी करता तो यहाँ पर खून जरूर होता। दोनों वाक्यों के अंत में ता आ रहा है। इसका मतलब है प्रथम वाक्य में हम हैड एवं दूसरे में वुड हैव का उपयोग करेंगे एवं दोनों में थर्ड फॉर्म का उपयोग होगा। अगर वो यहाँ से खुदकुशी करता, इफ़ ही हैड कमिटेड सुसाइड फ्रॉम हेयर, यहाँ पर खून जरूर होता। देयर वुड हैव बीन ब्लड डेफिनेटली। मैं उसे पिछले कई दिनों से देख रही हूँ। आई हैव बीन सीइंग हिम सिंस लास्ट सो मैनी डेज। मैं ऐसा क्यों करूँगा, आखिरकार मैं तुम्हारा पति हूँ। वाई विल आई डू लाइक दिस, आफ्टर ऑल आई एम योर हस्बैंड। तुम लोग मुझे गलत साबित करना चाहते हो। ऑल ऑफ यू वॉन्ट टू प्रूव मी रॉन्ग। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। आई हैव सीन ऑल दीज थिंग्स थ्रू माई ओन आइज। मेरे पास तुम्हारी बेफजूल बातें सुनने का वक्त नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू लिसन योर नॉनसेंस टॉक्स और मैटर्स। आपने तो यह भी कहा था कि मैंने चिरंजीव को नहीं मारा। आपने तो यह भी कहा था, चला गया, चुका था। यू हैड ऑल्सो टोल्ड दिस दैट आई डिड नॉट किल चिरंजीव। कल तो आपने कुछ और ही कहा था। यस्टरडे यू हैड टोल्ड एनीथिंग एल्स।
जिसने भी मर्डर किया है वह टेलीकाइनेसिस का एक्सपर्ट है। Whoever has committed this murder, he is an expert of telekinesis। मुझे केडी पाठक की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। आई हैव फुल ट्रस्ट और फुल कॉन्फिडेंस ऑन द कैपेबिलिटीज़ ऑफ केडी पाठक। सर, आपने टेलीकाइनेसिस सीखा कैसे? सर, हाउ डिड यू लर्न टेलीकाइनेसिस? वह मरा कैसे? हाउ डिड ही डाई? जहाँ तक मैं जानती हूँ वो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते थे। एज फार एज आई नो ही यूज्ड टू टेक मोर केयर ऑफ हिज हेल्थ। टोनी ताबूत के भीतर जिंदा था। टोनी वॉज अलाइव इनसाइड द कॉफिन। क्या हम 4 दिन के भीतर इस केस को सॉल्व कर पाएंगे? विल वी बी एबल टू सॉल्व दिस केस विद इन 4 days? सर, हमें टोनी की लाश में से जहर के कुछ अंश मिले हैं। सर, वी हैव गॉट सम पार्टिकल्स ऑफ पॉइजन फ्रॉम द डेड बॉडी ऑफ टोनी।